हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए आज एक नई रीडिंग लेके आई हूँ। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे सॉरी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या चाहते हैं वो आपसे, क्यों वो वापस आना चाह रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है। मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ सबसे पहले आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट करें, अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करें और यूनिवर्स से प्रेयर करें कि जो भी आपके लिए रीडिंग निकले वो लाइफ को हैप्पी बनाए, लाइफ को खुश बनाए। क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम से जो आपकी लाइफ में चल रहा था ना वो ठीक हो जाए। और अगर आप तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आती है तो, क्योंकि लाइफ में आप बहुत कंजूसी करते हैं। चलिए अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट कीजिए। आज मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ बट फिर भी ये एनर्जी निकल के आई तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे वीवर्स के लिए अगर ये एनर्जी आ रही है सो मैं इस रीडिंग को ज़रूर करूँगी। फोकस कीजिएगा, जनरल रीडिंग है। मे भी ये आज आपसे कनेक्ट ना करें, मे भी आज ना करें, तो आप जो है नेक्स्ट रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपसे कनेक्ट कर रही है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। देखते हैं यूनिवर्स ऑफ गाइडेंस क्या दे रही है। द स्टार, ओके, क्या कह रही है यूनिवर्स। एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा। द फूल, ओके, क्या कहना चाह रहे हैं पर्सन और आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपकी भी एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी भी विशेस में यूनिवर्स से सुनना चाह रही हूँ। एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी निकल के आई है। सो अब बॉटम कार्ड ले लेते हैं, 6 ऑफ कप्स, ओके, और देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ले रही है। सो मैं रीडिंग एक साथ ही स्टार्ट करूंगी, बने रहिएगा, कनेक्ट रखिएगा, कनेक्शन रखिएगा अपने पार्टनर से, जो भी आप सुनना चाह रहे हैं। देखते हैं क्या आपके पार्टनर, ओके, राधा की एनर्जी निकल के आई है ब्लेसिंग्स में, तो फॉलो कीजिएगा, फोकस कीजिएगा रीडिंग पे। कोशिश कर रही हूँ थोड़ा तेज बोलूँ लेकिन थोड़ा आज तबीयत डाउन है। तो देखिए आपके जो पर्सन है ना, जो अभी वापस आना चाह रहे हैं, जो चीज़ों को कहीं ना कहीं पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, चीज़ों को पॉजिटिविटी लाना चाह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अब एक मेच्योरिटी आ गई है। उनको समझ में आ गया है कि ये जो रिलेशन आप इतने दिन से कैरी कर रहे हैं, ये जो रिलेशन आप अकेले संभाल रहे थे, अब उनको ये कहीं ना कहीं सिंसियरिटी आ गई है कि नहीं, यू वर राइट, आप सही थे। आप एक अब तक वो चीजें जो कर रहे थे ना अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक सिंसियरिटी नहीं थी, मेच्योरिटी नहीं थी। एज कभी मैटर नहीं करती आपके थॉट्स को प्रोसेस में। आपके थॉट प्रोसेस एक एज के बाद भी नेगेटिव हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी एज हो गई है तो आप समझदार हो गए, आप बड़े हो गए तो समझदार हो गए। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ चल रहा था, चल रही थी ये चीज, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ में आ गई है। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का कार्ड ये कहता है कि वो जो अब तक आपके साथ डबल माइंड जी रहे थे, डबल फेस जी रहे थे, कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे थे, आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे थे आपके बारे में। क्या आपको जैसे कहते हैं ना, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना, आपने कुछ भी कह दिया, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन उसके बाद चीज़ों को ना सुनना, ना समझना, ना मेच्योरिटी से उन चीज़ों को हैंडल करना। तो आपके पर्सन को ये चीज़ भी समझ में आ गई है कि भाई अब आप जो ये पॉलिटिक्स कर रहे थे, आप जो ये चीज़ें कर रहे थे, अब ये नहीं चलने वाली है लाइफ में। क्योंकि सामने वाला पर्सन, आप अब उनकी हर चीज़ को समझ चुके हैं, आप उनको अच्छे से पहचान चुके हैं। इस बार पहली बार, अब मैं आपको बता दूं, पहली बार वो ये सोच रहे हैं, पहली बार उन्होंने ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर लिया है, यूनिवर्स ने उनको ये समझा दिया है कि देखो, अगर आपको इस प्योर सोल के साथ रहना है, इस पर्सन के साथ रहना है, तो प्योरिटी से ही रहना पड़ेगा। पॉलिटिक्स और रिसेप्टिविटी का कार्ड एक साथ आने का मतलब यही है कि उनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि उनके जीवन का जो उद्धार है, उनके जो कार्मिक्स हैं, उनकी जो लाइफ की नेगेटिविटी है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ ही रह के निकल पाएगी। आपके साथ ही रह के वो अपनी लाइफ को ठीक कर पाएंगे, आपके साथ ही रह के वो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला पाएंगे। अब तक जो उनके साथ लोग थे, उनके साथ
सिर्फ जो अंडरस्टैंडिंग थी उनके साथ, जो उनके साथ उनकी ट्यूनिंग थी, वो कहीं ना कहीं ऊपरी थी। और ये चीज़ जब आप उनकी लाइफ में आए, एक कनेक्शन बना और उन्होंने चीज़ों को दूर से देखना शुरू किया, तो उनकी ये चीज़ समझ में आनी शुरू हो गई। और धीरे धीरे जब वो आपसे दूर गए, आपको नो कांटेक्ट की एनर्जी आई, आप लोग एक दूसरे के टच में नहीं थे, और आपने भी पहली बार जब ये दिखा दिया कि नहीं भाई, अब मेरी भी लिमिट क्रॉस हो गई है, मैं भी थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, जो भी आपके पर्सन है, जब आपने उनको ये दिखा दिया, जब आपने उनको ये समझा दिया कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, लाइफ ऐसे नहीं चलती है, पहली बार जब आप भी अपनी जगह पे स्ट्रांगली खड़े हो गए, तो ये जो ट्यूनिंग इनकी एनर्जी है, जब उन्होंने सोचा, जब उन्होंने लोगों के बारे में सोचा, जब उन्होंने ये देखा कि उनकी लाइफ में अब तक क्या क्या चेंजेस थे, उनकी लाइफ में अब तक कौन कौन लोग क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं जब वो आपसे दूर हुए, जब, तो उन्होंने इन लोगों को देखना स्टार्ट किया। अब इस पर्सन के पास क्या है कि सारे लोगों की जो नेगेटिविटी थी, जो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन पर हावी हो रही थी, अब आपके ये पर्सन उन चीज़ों को साफ साफ देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे वापस मिलना चाह रहे हैं, आपसे सॉरी बोलना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने जो भी अपनी लाइफ में सहा है उनकी वजह से, उनके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है, उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों की अब कहीं ना कहीं केयर है। लेकिन इस टाइम पे क्या है, अगर मैं अभी सोर्स कार्ड को छोड़ूंगी, अब मैं आपकी बात करती हूँ। अब आप क्या है, यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए हैं। आपने क्या एक टाइम के बाद ये सोच लिया कि भाई चलो अब जो होगा ना प्रकृति देखेगी, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से बहुत कुछ कर चुका, मैं तो अपनी तरफ से बहुत कुछ कर चुकी, मैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समझा चुकी। अब वो जैसे आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप यूनिवर्स से बार बार ये पूछ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं रुके हुए हैं कि क्या इस पर्सन को अब मुझे वापस लाइफ में लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस कार्ड के बाद मैं आपको सोर्स का मीनिंग इसीलिए बताऊंगी कि कहीं ना कहीं आपके ये पर्सन जानते हैं उनकी लाइफ अगर पॉजिटिव हो सकती है, उनकी लाइफ में अगर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, तो वो आपके कार्मिक्स की वजह से आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आज इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि जब आप इनके साथ होते थे तो ये हैप्पी होते थे, ये कहीं ना कहीं दुनियादारी को भूल जाते थे, ये अपनी लाइफ को जी रहे होते थे। लेकिन जब से ये आपके साथ चीज़ें मिसबिहेव करना, चीज़ों को गलत तरीके से प्रेजेंट करना, बातें ना बताना, गायब हो जाना, मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके साथ इन्होंने की, अब वो सारी की सारी रियलाइज तो हो गई हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप इतने हर्ट हैं, आप इतने दुखी हो चुके हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है। आप पहली बार यूनिवर्स पे छोड़ के बैठ गए हो कि यूनिवर्स अब आप देखो, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की, मैंने अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया, ये पर्सन अब मुझे फिर से सॉरी बोल रहा है क्योंकि पहले भी ऐसा कर चुके हैं। ये सोर्स की एनर्जी इनको ये गाइड कर रही है कि आपकी लाइफ, और कहीं ना कहीं ये है भी, अगर ये प्योरिटी से आपके साथ रहेंगे तो इनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे भी। अदरवाइज ये जो कार्मिक्स का कार्ड है ना, 6 ऑफ कप्स, इनकी लाइफ कहीं ना कहीं अलोननेस दिखाती है, अकेलापन दिखाती है। ये कितना ही फैमिली के साथ रहें, ये कितना ही अपने आप को कहें कि जी मैं तो भीड़ में रहता हूँ, मेरे साथ बहुत लोग रहते ही रहते हैं, लेकिन अंदर से कहीं अकेले हो चुके हैं, अंदर से कहीं खोखले हो चुके हैं, अंदर से ये बिल्कुल अलोन है। इनको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि जब आप इनके साथ होते थे तो ये अपनी लाइफ में हैप्पी थे, ये खुश थे। अब बात आती है कि ये जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और आप क्यों पीछे हट रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपका भी, इन्होंने इतनी ज्यादा परेशानियां दी हैं। फिर से द फूल का कार्ड, इन्होंने बार बार आपको मूर्ख बनाया। यहाँ फूल का कार्ड फूल ही मीनिंग कर रहा है, आप इनकी बातों में आते गए, चीजों को छोड़ते गए, बातों में आते गए, ट्रस्ट करते गए, चीजों को छोड़ते गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप जब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप एक यूनिवर्स की एनर्जी की तरफ बढ़ निकले हैं, आप एक प्योरिटी की तरफ बढ़ निकले हैं, तो अब आप ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि कहीं फिर से ये पर्सन आके आपकी लाइफ को स्पॉइल तो नहीं कर देगा, आपकी लाइफ को खत्म तो नहीं कर देगा, फिनिश तो नहीं कर देगा, कहीं फिर से आप उन हर्डल्स में तो नहीं पड़ जाएंगे, कहीं फिर से तो आप उन्हीं इमोशंस में फिर से नहीं आ जाएंगे, फिर से आप कहीं उन इमोशंस जो ये हमेशा कंट्रोल करते रहते थे, एक तरह से आपकी लाइफ को जो इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, क्या फिर से वही चीजें तो शुरू नहीं हो जाएंगी। आप यूनिवर्स से अब ये बार बार पूछ रहे हैं
कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आप बार बार यूनिवर्स से, पहली बार आपने सब कुछ प्रकृति पर छोड़ा है, सब कुछ आपने प्रकृति पर छोड़ दिया है, क्योंकि इस पर्सन को आपने सुधारने की, इस पर्सन की लाइफ को पॉजिटिव बनाने की, इस पर्सन को एक मेन स्ट्रीम में लाने की आपने बहुत कोशिश की थी, जो नहीं हो पाई। और कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को पूरी तरह से ये रियलाइज हो गया है। अब क्या है, ये प्योरिटी से, इस टाइम पे मैं नहीं कहूंगी कि ये कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, नहीं, अब ये पूरी प्योरिटी से आपके लाइफ में आना चाह रहे हैं, पूरी प्योरिटी से आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इनकी पास्ट चीजें आपको हर्ट कर रही हैं और आपको कमजोर बना रही हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आप कहीं ना कहीं अब इस टाइम पे डरे हुए हैं इनके पिछले एक्सपीरियंसेस से, इनके पिछले इतिहास से, क्योंकि इस इंसान को तो अपना दिख गया है। लेकिन आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि इतने टाइम तक, इतने लंबे टाइम तक जब मेरे बीच में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जब मैं कोशिश कर रही थी, तब ये इंसान क्यों नहीं बदला। और कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं इस इंसान पे, आप नहीं इसको ट्रस्ट इस टाइम पे कर पा रहे हैं कि कहीं फिर से कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाएं, कहीं फिर से ये ऐसा कुछ ना निकल जाए और मैं फिर से कहीं ना कहीं यूनिवर्स से रोती रहूं और ये सारी चीज़ें करती रहूं। ये चीज़ें ट्रांस में कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर रही हैं। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि मुझे जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं अब ये दिख रहा है कि सामने वाला पर्सन आपसे कनेक्शन बनाना चाह रहा है और आप उस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हो, उस कनेक्शन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाह रहे हो, उस कनेक्शन को अपने से दूर हटाना चाह रहे हो। यहाँ पे जो एनर्जी राधा की निकल के आई, जो प्योर सोल की एनर्जी निकल के आई, वो ये एनर्जी निकल के आई कि राधा रानी आपकी सोल फ्लेम है। इसीलिए मुझे आपके पर्सन के लिए फिर से कार्ड लेना पड़ेगा। राधा रानी ये कहती हैं कि आपने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जो रिलेशन, इस रिलेशन से जो आपने अनुभव किया, आप जो आपको हार्मनी मिलनी चाहिए थी, उसकी बजाय आपको कहीं ना कहीं चीटिंग मिली, आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला। तो इस टाइम आप इस रिलेशन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। राधा रानी आपको ब्लेस कर रही है, ना कि आपके पर्सन को। मैंने ब्लेसिंग्स का कार्ड निकाला था आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन के लिए सिर्फ सोर्स का कार्ड निकल के आया, जो ये कहता है कि वो अपने स्टार्स को बदलने के लिए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। उन्होंने जो अपने कार्मिक, उनको कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया है कि उनके जो कार्मिक्स हैं वो ऐसे हील नहीं हो सकते और अब आपकी सपोर्ट की उन्हें जरूरत है। सो अब बार बार एक कंफ्यूजन हो रही है कि आप क्या करें। तो मैं आपके लिए फिर से एक कार्ड निकालना चाहूंगी, आपको एक गाइडेंस देना चाहूंगी कि यूनिवर्स जो मुझे बता रही है कि भाई आप ये करें। तो ये जो गाइडेंस का कार्ड है, क्या निकलेगा, आप इस पे फोकस बनाइएगा, देखते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या कहती है। क्योंकि राधा रानी तो बिल्कुल आपने जो लाइफ में खोया, आपके जो लाइफ का एक हिस्सा कहीं कहीं आप खो चुके हैं, कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में क्या हो गया, उससे उस पास्ट के एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं हील कर रही है और आपको उस चीज से बचा रही है, क्योंकि राधा एक प्योर सोल है और ये आपको गाइड कर रही है। तो राधा रानी कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही हैं कि आप इस टाइम जो आप सोल हैं, जो आपके अंदर प्योरिटी है, जो आपने इस रिलेशनशिप से एक्सपीरियंस लिया है, आपको एक बार रिकंसीडर कर लेना चाहिए। क्योंकि एस ऑफ कप्स भी आपको यही कह रहा है कि आपके कार्मिक्स तो हील हो चुके हैं। नाउ आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको सामने वाले के कार्मिक्स हील करना है, उसके पेन में फिर से भागीदार बनना है, क्योंकि आप अपने हिस्से का पेन कर चुके हैं, आप अपने हिस्से का पेन झेल चुके हैं। जितना उस पर्सन ने आपको दर्द दिया, जितना उस पर्सन ने आपकी लाइफ को स्पॉइल किया, वो कहीं ना कहीं सफरिंग्स आपके लिए एंड हो चुकी हैं। तो अब आइए देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। क्योंकि देखिए, सिर्फ क्योंकि आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, क्योंकि राधा रानी की एनर्जी आप उतना क्लेम नहीं करेंगे जब तक आपके सामने आपके पर्सन की एनर्जी नहीं निकल के आएगी। कि चलो, आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि वो सॉरी बोल रहा है, उसको रियलाइज हो गया है, उसके कार्मिक्स का उसको अंदाजा हो गया है, और कहीं ना कहीं फिर सोर्स की एनर्जी भी निकल के आ रही है कि आप दोनों चाहें, अगर आप उनके साथ हो जाएं तो अब उनके स्टार्स काम करेंगे। ठीक है, तो अगर आप उनके स्टार्स को भी कैरी करना चाहते हैं और आप
देखना चाहते हैं तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या एनर्जी निकल के आ रही है। देखिए हाई प्रिस्ट शक्ति, है ना, बिल्कुल कहीं ना कहीं सोर्स कार्ड से रिलेट होता है। तो आप इस कार्ड में देखेंगे कि माँ शक्ति है और कहीं ना कहीं भस्मासुर को, डेविल को खत्म कर रही है। तो उनके अंदर का जो डेविल है वो खत्म हो चुका है, उनके अंदर का जो भस्मासुर है वो खत्म हो चुका है और कहीं ना कहीं प्योरिटी निकल के आ रही है, इसीलिए वो आपके पास वापस आ रहे हैं। इसीलिए हर चीज को सोच के उनको जो रियलाइज होता है कि वो आपके साथ रहते थे तो कितना खुश रहते थे, सारी हटर्स धीरे धीरे हटने लग गई थी, लेकिन उस टाइम जब वो उस चीज को क्लेम नहीं कर पाए, अब वो कहीं ना कहीं वापस आके, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन अंदर का जो डेविल है वो माँ शक्ति ने समाप्त कर दिया है। क्योंकि सोर्स की एनर्जी भी यही कह रही थी कि ठीक है, लेकिन अब जो आपका डर है, आपका जो यूनिवर्स का डर है कि वो आपकी लाइफ में क्या करेंगे, अभी आपको डिसीजन लेना है, आपको सोचना है, आपको अच्छे से ये सोच लेना है कि आपको, क्योंकि उनकी लाइफ में अभी हर्डल्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेंगी। आप कितना भी सोच लीजिए, लेकिन पास्ट वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, अंदर का जो उनका नेगेटिविटी थी वो आपके प्रति खत्म हो गई है, वो प्योरली आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं और अब एक प्योर सोल भी है। क्योंकि माँ शक्ति, हाई प्रिस्टेस माँ शक्ति यही कह रही है कि हाँ वो प्योर सोल हो चुके हैं, वो सारा कुछ कार्मिक सील कर चुके हैं, उनको अब आपकी केयर है, आपकी परवाह है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। लेकिन फिर भी राधा की फ्लेम आपसे यही कह रही है कि आप एक बार सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, अगर ये चीजें आपकी लाइफ में घट रही हैं, आपको ये रीडिंग मैच कर रही है, तो जहां राधा की और शक्ति की एनर्जी दोनों एक साथ मिल रही हैं और सोर्स की एनर्जी, तीन एनर्जियां यहाँ पे निकल के आ रही हैं, तो फायर भी है, एरी साइन भी है, अर्थ साइन भी है, तीनों साइन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो आप इस एनर्जी को अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को देखते हुए, है ना, आपके अंदर कितनी पेशेंस अब बची है, उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली फिर से उस सिचुएशन को आप ही को फेस करना है। हो सकता है कहीं ना कहीं अब आप उन चीजों को झेलने के लिए रेडी ना हो और उस पर्सन के कार्मिक्स कहीं ना कहीं फिर से सामने आए। तो अब आप जो भी डिसीजन लें, सामने वाले के कार्मिक्स देख के लीजिएगा। अपनी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए फिर से अगली रीडिंग यूनिवर्स से ब्लेस करूंगी कि आप आज की जो भी रीडिंग देख रहा है, अगर उनके पर्सन सीरियसली प्योर हैं और चीज़ों को, पास्ट को छोड़ के आना चाहते हैं, या आप जो भी अपने पर्सन के लिए चाहते हैं वो करें। राधा रानी, यूनिवर्स और माँ शक्ति तीनों आपके साथ हैं। बट डिसीजन आप पे इसलिए छोड़ा जा रहा है कि पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं, जितना दर्द आपने सहा है, हमने पर्सन की रीडिंग शुरू की थी, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन का दर्द ठीक है, लेकिन वो हीलिंग और कार्मिक्स की हीलिंग तब शुरू हुई जब आप उतना सह चुके थे। तो आपने जो भी सहा है, जो भी चीजें हुई हैं, उनको देखते हुए आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ में कैसे लेना चाहते हैं। बट डिवाइन आपको ये कह रहा है कि आपके पर्सन बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं और वो आपसे कहीं ना कहीं सॉरी बोलना चाहते हैं। तो ये सॉरी आपकी लाइफ में भी कितना मैटर करती है, ये इस चीज़ का डिसीजन आप ही को लेना है। मैं अगली वीडियो आपके साथ फिर लेके आऊँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ, आप देखेंगे जाके, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को रिप्लाई भी करूँ। तो आप जो भी लिखते हैं मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ती हूँ। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।